क्या राजस्थान की सरकार युवाओं और आम जनता से डर गई है? क्या जानबूझकर लोकतंत्र की उन सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है जहां से एक आम आदमी राजनीति के शिखर तक पहुंचता है? आज राजस्थान का हर युवा, हर गांव का नागरिक और हर शहर का मतदाता एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर राजस्थान में राजनीति में आने के सारे रास्ते बंद क्यों किए जा रहे हैं? भारत में राजनीति की एक तय प्रक्रिया है, एक सीढ़ी है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसकी पहली पायदान है छात्र संघ चुनाव, दूसरी है पंचायत और निकाय चुनाव, तीसरी विधानसभा और आखिरी है संसद। लेकिन आज राजस्थान में स्थिति यह है कि इस सीढ़ी के सबसे नीचे के दोनों पायदान छात्र संघ और पंचायत पूरी तरह टूटे पड़े हैं। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति लगती है। कहानी शुरू होती है 12 अगस्त 2023 से। एक सरकारी आदेश आता है और पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी जाती है। बहाना बनाया गया परीक्षाएं, एकेडमिक कैलेंडर और लिंग 2 समिति की सिफारिशें। हैरानी की बात देखिए, यही सरकार लोकसभा चुनाव करा सकती है, विधानसभा के उपचुनाव करा सकती है, लेकिन कॉलेजों के चुनाव नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर तक छात्र सड़कों पर उतरे, लाठियां खाई, जेल गए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। छात्र नेताओं का सीधा आरोप है, सरकार नहीं चाहती कि नए और युवा चेहरे राजनीति में आकर उन्हें चुनौती दे। पहली सीढ़ी यही काट दी गई। अब बात करते हैं लोकतंत्र की दूसरी सीढ़ी यानी पंचायत चुनाव की। राजस्थान में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें और 309 नगरीय निकाय हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने का इंतजार कर रहे हैं। 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल तो नवंबर 2024 में ही खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव नहीं हुए। वहाँ आज जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सरकारी अफसर बैठा है। क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे या सरकार की तानाशाही? मामला कोर्ट पहुंचा। 14 नवंबर 2025 को कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में चुनाव कराओ। कोर्ट ने साफ कर दिया कि परिसीमन का बहाना बनाकर चुनाव नहीं टाले जा सकते। लेकिन सरकार ने क्या किया? वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब वहां भी दाल नहीं गली और 15 अप्रैल की डेडलाइन बरकरार रही, तो सरकार ने दोबारा अर्जी लगा दी कि चुनाव टाल दिए जाएं। अब सवाल उठता है कि सरकार चुनाव से क्यों भाग रही है? असली पेंच फंसा है ओबीसी आरक्षण में। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है, जिसकी रिपोर्ट ओबीसी आयोग को देनी थी, लेकिन यह रिपोर्ट पिछले 2 साल से अटकी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि ये देरी जानबूझकर की गई। सरकार जानती है कि अगर बिना आरक्षण के चुनाव हुए तो जाट, गुज्जर, माली और कुमार जैसे बड़े समुदाय नाराज हो जाएंगे, और अगर चुनाव कराए तो हार का डर है। यानी अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बंधक बना लिया गया है। इस सियासी खींचतान में सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को हो रहा है। जब निर्वाचित सरपंच नहीं होता तो गांव के विकास कार्य ठप हो जाते हैं। बजट आता है, लेकिन उसे खर्च करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अफसर को गांव की जमीनी जरूरतों से कोई सरोकार नहीं होता। वो युवा जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर चुनावों की तैयारी की थी, वो हताश है। वो महिलाएं जो पहली बार घर से निकलकर नेतृत्व करना चाहती थी, उनका समय बर्बाद हो रहा है। सरकार को फायदा सिर्फ इतना है कि बिना जनप्रतिनिधियों के उसकी मनमर्जी चलती है, कोई सवाल पूछने वाला जो नहीं है। 15 अप्रैल 2026 की डेडलाइन अब सिर पर है। अगर इस तारीख तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को खुद कोर्ट में खड़े होकर जवाब देना होगा। तस्वीर बिल्कुल साफ है। पहले छात्र संघ बंद किए गए, अब पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। नीचे से ऊपर तक राजनीति में आने के सारे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। राजस्थान के 4 करोड़ मतदाता पूछ रहे हैं हमारे गांव की सरकार कब बनेगी, और प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि हमारे हक की पहली सीढ़ी कब मिलेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सरकार वाकई चुनाव से डर रही है? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। देखते रहिए भारत प्रेस।